पर्वत के शिखर का, समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। तो जो पर्वत के शिखर का प्रदेश होता है, जो भी प्रदेश मतलब जो भी स्टेट या कोई भी जगह जो पर्वतों पे बनी हुई है, शिखर पे बनी हुई है, मतलब पर्वतों की ऊंचाई पे बनी हुई है, जैसे कैलाश पर्वत है, तो वहां वो कैलाश पर्वत आता है, फॉल्स अंडर चाइना एंड नेपाल बॉर्डर। तो ये सारे जो प्रदेश कहलाते हैं, मतलब जो ये कंट्रीज हैं, गुना अधिक पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है, मतलब इसलिए नेपाल इज तीर्थ स्थल फॉर एवरीवन। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। सबसे ज्यादा अधिक पवित्र स्थान वो होता है जहां पे आपका मन लग जाए, और वो है सत्संग जब गुरुजी करवाते हैं, जहां आपका मन लग जाता है। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। इन्होंने अभी बता दिया देश वगैरह, प्रांत वगैरह में कहाँ कहाँ पे क्या पूजा यज्ञ करने से फल मिलता है। बट उससे भी ज्यादा मन का होना बहुत आवश्यक है। अगर मन आपका लग गया तो वो सबसे ज्यादा उत्तम पवित्र स्थल माना जाता है जिसका फल मिलता है। नाउ अब हम उसकी बात करते हैं काल की। कौन से काल में, मतलब कौन से समय पर किया जाना वाला, इससे क्या क्या हमको वो फल की प्राप्ति होती है। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। जो सतयुग था उसमें यज्ञ दान और आदि कर्म पूर्ण फल देते थे, पूरा का पूरा फल मिलता था, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। जब त्रेता युग आया तो उसमें सिर्फ 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। द्वापर युग में एकदम आधा फल मिलता है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। मतलब जितने भी दान धर्म होते हैं, ये सब हम दान की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो जो 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 दान धर्म करने से जो यज्ञ के दान की हमको फलों की प्राप्ति होती है, कलयुग में आते आते वो ऐसे 1/4 रह जाता है फल की प्राप्ति। सो ओनली सतयुग था जिसके अंदर पूरे 100% फल की, जैसे अगर आपने हवन करा तो पूरे हवन का फल आपको मिल गया। त्रेता युग में आए तो त्रेता युग में 3/4 रह गया। फिर द्वापर युग में आया तो सीधे आधा हो गया। कलयुग में आता तो सिर्फ 1/4 फलों की ही प्राप्ति होती है। हमने जो भी नित कर्म करे हुए हैं, अच्छे कर्म, उसका सिर्फ 1/4 ही हमको मिलता है। और आधा कलयुग बीतने पर ना, जब कलयुग आधा बीत जाएगा, उस उस फल में से भी 1/4 कर्म हो जाएगा, हो जाता है। 1/4 कम हो जाता है, मतलब उसमें भी आधा हो जाता है। 1/4 का भी आधा हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। जो शुद्ध अंतःकरण वाला, मतलब जो शुद्ध विचार वाला आदमी है, जो साफ, जिसका मन साफ है, उस पुरुष पुरुष की बात हो रही है, उस पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाले होते हैं। जब वो पवित्र दिन कोई शुभ कर्म करता है तो वो उसको सारे अच्छे इक्वल फल देता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। वो कह रहे जब सूर्य संक्रांति आती है, उस दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन को की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। विशुभ उसको कहते हैं। ज्योतिषी के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है। मतलब यहाँ पे विषुव का वर्णन दे रहे हैं कि जो ज्योतिष लोग होते हैं उसके अनुसार जो समय होता है सूर्य का, वो विषुव रेखा पर पहुंच जाता है। और दिन और तथा रात दोनों बराबर होते हैं। जब दिन और रात दोनों इक्वल इक्वल आवर्स के हो जाते हैं, यह वर्ष में 2 बार आता है। जो ये टाइम होता है विषुव, ये साल में सिर्फ 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि या अंग्रेजी दिनांक में 21 मार्च को आता है। सो द फर्स्ट डेट इज 21 मार्च। और दूसरा अश्विन की नवमी तिथि या अंग्रेजी में दिनांक 22 सितंबर, 22 सितंबर को, सितंबर को, दैट इज द सेकेंड डे। सो साल में सिर्फ 2 बार ही विषुव डेट आती है।
जब सन जो है वो विषुव रेखा पे आ जाते हैं। तो ये 2 डेट का जो बता रहे हैं महत्व, अब वो सुन लो आप लोग। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है। मतलब इन 2 डेट्स के ऊपर जो भी अच्छा कार्य किया जाए उसका फल जो होता है वो बता रहे हैं। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन, अर्थात दक्षिणायन दिन वो है जब 21 जून, मिड ऑफ द ईयर, उसको 21 इज द डेट, दक्षिणायन दिन को बोलते हैं। आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्मों का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। सो द विषुव डेट इज 21 मार्च एंड 22 सितंबर को जो भी आप अच्छा काम करते हो इन 2 डेट्स पे, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है जो 21 जून की आप पुण्य कर्म करते हो उसके ऊपर मिलता है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जो आती है, आई गेस दैट इज 14 जनवरी। हम्म, और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। जो चंद्र ग्रहण जब जब आता है तो इनसे भी 10 गुना महत्व होता है चंद्र ग्रहण के टाइम पे। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। जब सूर्य ग्रहण होता है, उसका सूर्य ग्रहण वो तब होता है जब सूर्य, मतलब जो सन होते हैं और जो क्या बोलते हैं, सन और राहु जब एक हो जाते हैं, जब इनका संगम होता है उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब सन छुप जाता है कुछ पल के लिए, तो सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम होता है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पुण्य मात्रा में होता है। चंद्र ग्रहण पे जो हम पुण्य करते हैं जिसका फल मिलता है, उससे भी 10 गुना अधिक सूर्य ग्रहण में करा हुआ कोई भी पुण्य कार्य, उसका फल की प्राप्ति होती है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं, मतलब विज्ञान की जो 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 जिसको वेद वेदता कहते हैं, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान होता है, ये अच्छे से भली भांति वो लोग जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विशेष विष से संयोग होता है। तो जो जगत रूपी सूर्य है, जगत रूपी सूर्य जी को कहते हैं क्योंकि जगत में वो पूरे जगत का रूप ही है, मतलब हमारे गुरु जी की आंख है वो। तो सूर्य का राहु रूपी विशेष संयोग होता है, जब उनका, सॉरी, विष से संयोग होता है, दैट इज राहु। राहु को विष बोला गया है। सो राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। जब सूर्य भगवान का जब संयोग होता, मतलब जब वो लोग, जब वो समर्ज होते हैं राहु के साथ में, तो वो दिन, उस दिन के वो जो दिन होता है उसमें आपको रोग लगते हैं, डिजीज लग जाती हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि सूर्य ग्रहण के दिन पे ये हो गया, ये हादसा हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो रोगों को इनविटेशन होती हैं, बीमारियों को इनवाइट करते हैं हम। राहु रूपी विषय विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। उस दिन की शांति के लिए, उस जो विष होता है, दैट इज द जहर, उस पॉइजन की शांति के लिए आपको हमेशा स्नान, तीर्थ स्थल पे स्नान, दान, दान पुण्य करने चाहिए और जप करना चाहिए। मंत्र जप कर लिया करो, अच्छे कर्म कर लो, इससे आपको फल की प्राप्ति होती है। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जो वह काल होता है, सूर्य ग्रहण का काल, वह काल विश्व की शांति के लिए, जब आप ये करते हो जप, स्नान और दान, उसकी उपयोगी होने के कारण वो पुण्यप्रद माना गया है, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है। जो जन्म नक्षत्र के दिन होता है, जब जन्म होता है, नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का जो समय होता है वो सूर्य ग्रहण के समान ही होता है। परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। बट महापुरुषों के संग का काल, जब हम गुरु जी के साथ में हमारा संग होता है, जब जो भी डेट को हम मिले, हमें लगता है वो काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। मतलब करोड़ों सूर्य ग्रहण में जो फल आपको मिलता है ना, उससे भी ज्यादा पावन है जब हम गुरु जी की शरण में जिस जिस समय पर उनसे मिले, उनके शरण में गए,
उनसे पहली बार रूबरू हुए, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं। जो तपोनिष्ठ कहा गया है वो अम, अ, तपस्वियों को बोला जाता है, और जो ज्ञानिष्ठ होते हैं वो जो जिनको वेदों का ज्ञान होता है, ये दोनों तरीके के जो क्या बोलते हैं, जो सन्यासी हैं और जो तपस्वी लोग हैं, ये पूजा के पात्र होते हैं। इन्हें इनकी ये हम इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके ये मॉन्क्स बनते हैं। ये काफी पूजा पाठ करते हैं, ये सिंपल सात्विक भोजन करते हैं, बड़ी सिंपल लाइफ जीते हैं। सो दे आर इक्विवेलेंट टू टू देव, जिनकी हम पूजा और आराधना करते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं, क्योंकि यह पापों का नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिस जिस भी व्यक्ति और या पुरुष ने 24 लाख 24 lakhs बार गायत्री मंत्र का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र हो जाता है। तो उसका वो इक्विवेलेंट टू सन्यासी और मॉन्क्स, मतलब वही सन्यासी के हिसाब इक्वल हो जाता है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। तो वो जो भी वो पूजा करता है, वो ब्राह्मण जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप करा है, या मॉन्क या तपस्वी जो बोलते हैं, ये अगर आप ये पूजन संपूर्ण करवाते हो आप इनसे, तो इसके जो फल होते हैं वो भोगों को देने में समर्थ है। जब ये करते हैं तो वो सारे भोगों को देने में समर्थ है, मतलब आपको सारी वो लाइफस्टाइल मिलती है जिससे आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आती, मतलब यू लिव इन अबंडेंस। जो पतन से त्राण करता, अर्थात नरक में गिरने से बचाता है। अ, जो मतलब पतन से मतलब आपको रिलीफ दिलवाता है, आपका पतन होने से बचाता है, और नरक में गिरने से बचाता है। उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वो आपको पाप कर्म करने से बचाता है। वो आपके बिहाफ पे ये सारी पूजा आराधना करता है, तो वो आपको नरक भोग करना पड़े, इसलिए आप उससे ये सब करवाते हो। इसलिए उसको पात्र कहा जाता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। दाता का मतलब होता है डोनर, डोनर। सो जो डोनर को पाप से बचाने के लिए उसका कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है। जो गायत्री माता है वो अपना गान करने वाले का, मतलब जो गायत्री मंत्र का गुणगान करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, वो अधोगति से त्राण करती है। अधोगति से मतलब वो उसकी ढाल बन करके उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको डाउनग्रेड होने से बचाती है गायत्री माता। इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है, मतलब जो गरीब लोग इस युग में, वह दूसरे को धन नहीं दे सकता, तो कोई भी गरीब किसी और को तो धन दान कर ही नहीं सकता। जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। जो जो अमीर है वही सिर्फ धन का दान कर सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, उसी तरह जो शुद्ध और पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, वही दूसरे मनुष्यों का पतन होने से उद्धार कर सकते हैं। मतलब जिनके पास में जो मतलब कहते हैं जो पवित्र आत्माएं हैं और शुद्ध हैं, पूरी तरीके से शुद्ध है, कि कोई पाप कर्म नहीं करे हैं, तो वही उसी तरह वो लोग भी मनुष्यों को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं पाप की नरक में जाने से, हवन वगैरह करवा कर। इसलिए उनको पात्र कहा जाता है। सो जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, जिसने भी गायत्री का 24 लाख बार जप कर लिया है और शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा, इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। इसलिए वही व्यक्ति को दान करो, जप करो, होम करो, पूजा मतलब होम मतलब यज्ञ करो, उससे जप करवाओ, पूजा करवाओ, इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। सिर्फ वही शुद्ध इंसान होता है।
ऐसा नहीं, अब आज के युग में बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल जहाँ पे आप, आपको नहीं पता कि आप वो पंडित जी हैं, बट यू आर इनवाइटिंग देम, और वो आपसे दान की वो फीस भी लेकर फिर वो पीछे जाके वो क्या कर्म करते हैं। इसलिए जिसने 24 लाख बार गायत्री का जप कर लिया हो, टू आइडेंटिफाई दैट, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने 24 लाख का जप करा है, तो वो ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण है, तो वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा हो जाते हैं, इसलिए वो पात्र कहलाते हैं। तो उन्हें हम पात्र करके संबोधित करके उनको घर में बुलाकर उनकी अच्छे से नित्य नेम उनकी आराधना करके उनकी पूजा करके उनसे आपको जो कर्म करवाने हैं, जिस भी घड़ी में करवाना है, वो हम करवा सकते हैं, तो जिसका फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए दान जप होम पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो भूखा है तो वही अन्नदान का पात्र है। उसको अन्नदान आप अवश्य करो, क्योंकि वो पात्र अपने आप बन जाता है, क्योंकि वो भूखा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसलिए कहते हैं ना, भूखे को खाना अवश्य खिलाओ, क्योंकि वो पात्र बन जाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वो उसको समय पर बुलाकर, मतलब सही समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से, मतलब आप उसको पहले धन धन वगैरह कुछ कुछ दक्षिणा दो, और उसके बाद उत्तम वाणी से मतलब आदर सत्कार करो अपने मुख से कि आप आए, ये मतलब बहुत अच्छा लगा, उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। वाओ। तो वो कह रहे हैं कि जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो, मतलब इफ यू नो समबडी कि आपको पता है कि उसकी इच्छा ये है, बट वो ही इज नॉट सेइंग, ही इज नॉट टेलिंग यू टू गिव दैट थिंग। आपको बस पता है कि यार ये इंसान को ये चीज बहुत पसंद है, और आपने उसको निकाल कर वो चीज बिना मांगे ही दे दी, तो उस दान का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो दान, वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। कोई भी दान अगर मांग के लिया जाए कि यार मुझे ये नहीं मिला है, प्लीज आप ये मुझे दे दो, तो उसके बाद आप देते हो किसी को, तो आपको फिर उसका आधा ही फल मिलता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला कहा गया है। जब आप अपने सेवक को, मतलब अपने घर में नौकर चाकर को जो आप दान देते हो, वो उसका एक चौथाई फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है, जो भी, वो कह रहे हैं कि जो भी बाय कास्ट ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, मतलब गरीबी, जो बाय कास्ट ब्राह्मण है और बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताता बिताता है, सिंपल खाना खाकर, सिंपलिसिटी से रहकर, और ऑब्वियसली मतलब दीन दीन है, तो फिर वो जिस भी तरीके से बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। किसी गरीब इंसान को जिसके पास में कुछ भी नहीं है खाने पीने को, बट वो ब्राह्मण है बाय कास्ट, बट गरीब है, और अगर आप ऐसे किसी गरीब ब्राह्मण को दान देते हो, तो आपको आगे आने वाले जो आपके 10 साल हैं, वो आपके इस भूतल पर इस वर्षों तक भोग प्रदान करते हैं, मतलब अच्छी जिंदगी आपके, आप अबंडेंस में रहते हो, आपको सब कुछ मिलता है, जो आपको लग्जरी लाइफ का हो या अच्छे संतुष्ट जीवन हो जाए, वो वैसा आपको मिल जाता है जीवन। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए, अगर आप जो भी दान किसी गरीब ब्राह्मण को दे रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि वैसा ही दान अगर आप किसी वेदों के ब्राह्मण को देते हो, जिसको वेद पुराणों की अच्छे से नॉलेज है, अगर आप उस ब्राह्मण को देते हो, तो वह स्वर्ग लोक की देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। तो वो जो दान होता है, वो देवताओं में 10, स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। मतलब आप जब ऊपर जाते हो, तो वो स्वर्ग लोक में आप 10 वर्षों तक वहां पे दिव्य भोग प्राप्त करते हो। गायत्री जाप का जापक, जो गायत्री जापक होता है, जो गायत्री का मंत्र करता है,
उस ब्राह्मण को मतलब वो ब्राह्मण होना चाहिए जो गायत्री मंत्र का जो ब्राह्मण जप कर रहा है, उस ब्राह्मण को दान देने से सत्य लोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है। तो उस ब्राह्मण को दान, अगर आप जब किसी गायत्री मंत्र का जप करने वाले ब्राह्मण को दान देते हो तो आपको सत्य लोक के लोक में, मतलब आप सतयुग में जन्म लेकर 10 वर्षों तक पुण्य का भोग करते हो। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। और अगर आप किसी जो जो विष्णु भगवान का जप करने वाला ब्राह्मण है, अगर आप उस ब्राह्मण को दान दे रहे हो तो आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। इसी जो बताया गया है कि जिस भी श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ाई करी है, ये पढ़ा है, उन सारे श्रेणियों के ब्राह्मणों को हमको इसी प्रकार इस लोक में रहते हुए भोग प्राप्ति के लिए हमको दान नित्य सब जरूर करने चाहिए। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। सो जो रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य होता है, दशांग मतलब 10 पार्ट्स में, मतलब रविवार के दिन जिस भी ब्राह्मण को 10 पार्ट्स में अन्न देने वाला मनुष्य जो होता है, दूसरे जन्म में मतलब अपने अगले जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। उसको अगले जन्म में वो 10 साल तक निरोग रहेगा, उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी के माल पुए आदि, सुंदर भोजन, छहो रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबुल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। तो ये जो जितने भी मैंने पढ़े हैं अभी, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि पूजन, जो ये घी के मालपुए बनाए हुए, सुंदर सा भोजन देना, छहो रस, अलग अलग 6 तरीके के रस जूसेस देना, अलग अलग व्यंजन देना, दक्षिणा सहित तांबुल में तांबे का कुछ वो देना, दान देना, नमस्कार करना जाते समय, उनको वापस नियंत्रण देना कि अनुगमन मतलब कि आप फिर आइएगा, अच्छे से उनको वापस बुलाना। ये अन्न दान के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। जो 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करता है, जो अभी हमने दशांग अन्न पढ़े हैं, वो अगर 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दिया जाए तो वो 100 वर्षों तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है। जो जब हम किसी मंडे को, अगर हम कोई भी अलग अलग विभिन्न विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन उन वारों के अनुसार, अगर आप मंडे को करते तो उसका फल प्राप्ति होती, जो हमने पढ़ा पिछले अध्याय में, मंडे को फल क्या होता है, ट्यूसडे को क्या होता है, वेनेसडे को क्या होता है। तो वो यहाँ पे यही वर्णन कर रहे हैं सूत जी कि सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में, मतलब आपके अगले जन्म में पृथ्वी लोक में प्राप्त होते हैं। तो अभी हम जो खा रहे हैं वो हमारी पहले के जन्म की कमाई है, इसलिए हम अभी भोग कर पा रहे हैं। इस जन्म में जो हम भोग करेंगे वो हमारे अगला जन्म हमारा नियुक्त करेगा कि हमने क्या नित कर्म करे हैं, क्या हम मोक्ष के भागी हैं, कि हमने अभी हमारे पाप भी हैं, तो हम अगले जन्म में क्या ऐसा दान कर जाएं कि हमको अगले जन्म में हमारी आत्मा को सफर ना करना पड़े। सोमवार आदि के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। सातों वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। जो सातों वारों में 10-10, अब सातों वार मतलब 7 डेज, अगर आप 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करते हो तो 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल की प्राप्ति होती है। मतलब 100 वर्ष तक आपका हेल्थ एकदम सही रहेगा, आपको कभी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी दादी की परदादी हमारी 100 साल तक जी, एक दिन कम रह गया था, 99 डेज, 99 ईयर्स की होकर वो एक दिन रह गया बस, वो 100 वर्ष तक देखो उसने कोई बीमारी नहीं लगी। तो क्यों नहीं लगी?
क्योंकि उनके जो कर्म थे, ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने किसी जन्म में करे थे, तो उनको आने वाले 100 वर्ष उनको वो जिए और निरोगी रह के जिए, इसलिए उनको वो जीवन मिला जो आज की तारीख में हम बहुत कम सुनते हैं। बट हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो पहले इतने ही जीते थे, 91 ईयर्स, 100 ईयर्स, 103 ईयर्स, 105 ईयर्स, क्योंकि और वो भी बिना बीमारी से, क्योंकि वो लोग पूरा शास्त्र को फॉलो करते थे। उन्हें पता था कि किस दान से, कब करने से, कौन सी घड़ी में करने से, कहाँ करने से उसके फलों की प्राप्ति क्या होती है। इसलिए उनको जो नेक्स्ट जीवन मिला, तो हमारे वो रिलेटिव्स बन के जब आया, तो हमें पता है कि वो इतने इतने साल तक जिए और उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई और बड़ा सुखी जीवन जिया। तो ये उनके किए हुए कर्मों का फल था। तो इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों, सॉरी, कहानी में सातों वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। सो इसी प्रकार अगर आप दान करते हो दशांग वाले का, रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य जो होता है, अगर हम संडे के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करते हैं, तो वो मनुष्य 1000 वर्षों तक, 1000 ईयर्स तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। मतलब हेल्थ वाइज शिवलोक में अच्छी हेल्थ से जीता है। तभी गुरुजी सत्संग करवाते हैं, संडे के दिन भी करवाया, हर दिन करवाया है। और जब हम सत्संग करते हैं तो वो शिव भक्ति कहलाते हैं। उनमें ब्राह्मण भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। जब शिव भक्ति हो गए तो वो तो हो ही गए, अलग तरीके की श्रेणी में आ गए। और अगर हम वो उनको करवाते हैं भोग वगैरह, तो वो 1000 वर्ष तक हम शिवलोक में आनंदित रहकर बिना किसी हेल्थ खराबी के हम उनके साथ में वो जीवन व्यतीत करते हैं। 1000 वर्ष तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्न दान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके, अगर हम 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करते हैं, तो मनुष्य जो है, जो डोनर है, वो 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। मतलब हेल्थ, अच्छी हेल्थ में रहता है 10,000 वर्षों तक। आगे आने वाले सारे जन्म सफल हो जाते हैं उसके। कहते हैं ना, उसकी तो 7 पीढ़ियां सफल हो गई, तो 7 पीढ़ियों में तो वो भी तो हैं जो बार बार जन्म ले लेकर आएंगे, उसी उसी पीढ़ी में आएंगे, उसी के अंदर। जैसे अगर मैं जाती हूँ तो मैं वापस उसी उसी पीढ़ी में आऊंगी, क्योंकि वो मुझे भोग मिल जाएगा, उसका उसका फल मिलता है। तो वो ये इसी के थ्रू मिलता है कि इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। जो विद्वान पुरुष है, उनको सोमवार आदि दिनों के विषय में भी, जब आप सोमवार को भी कुछ ऐसा ही कुछ करते हो दान वगैरह, तो वो भी सेम ही समझना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों का प्राप्त करता है। रविवार के दिन अगर जो गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाला 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में जाता है, आरोग्य आदि भोगों का प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से, वो कह रहे हैं, इसी प्रकार अगर आप 10,000 ब्राह्मणों को दान करते हो देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है। तो आप विष्णु लोक को भी प्राप्त करते हो। और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से, जब आप 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करते हो, तो रुद्र लोक में भोगादि की प्राप्ति होती है। तो आपको रुद्र लोक के भोग की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। जिसको नॉलेज चाहिए अपनी लाइफ में, तो उस मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न दान करना चाहिए। तो उसको ब्रह्म बुद्धि से मतलब ब्रह्मा का जी का ध्यान करके बालकों को, मतलब छोटे बच्चों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। दशांग अंग जो हमने ऊपर पढ़े सारे, वस्त्र गंध आदि से पूजन वगैरह, घी के मालपुए वगैरह सब कुछ बनाकर दशांग अंगों से उसको बच्चों को खिलाना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले, जिसको बच्चा चाहिए, पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए। उसको विष्णु जी का ध्यान करके दशांग अन्न का दान करना चाहिए। युवकों को मतलब युवाओं को, युवकों को दान करना चाहिए।
और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को, जिसको ज्ञान की वो चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करना की संपूर्ण ज्ञान चाहिए, उसकी इच्छा वाले को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। उसे रुद्र भगवान का ध्यान करके, पूजन आराधना करके वृद्ध जनों को मतलब बूढ़े लोगों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले शेष मनुष्यों को, इसी प्रकार जिसको अच्छा दिमाग चाहिए, उसकी कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। तो उनको सरस्वती जी का ध्यान करके छोटी बच्चियों को, लड़कियों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को, जिसको सुखों का भोग करना है, सुख चाहिए जीवन में, तो ऐसे श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। तो उसको लक्ष्मी जी का ध्यान करके जो लेडीज हैं उनको दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले, तभी कहते हैं ना कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत, इसलिए वो ये सब कहा जाता है। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को, जो जिसको आत्मा का ज्ञान चाहिए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या क्या सोर्स है हमारा, कौन हमारा, जैसे हमारे गुरु जी हैं, तो आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से, पार्वती जी का ध्यान करके वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। जो बूढ़ी औरतें हैं उनको अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। सो शील किसको कहते हैं, यहाँ पर उल्लेख है, किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काट कर ले जाने के बाद उनसे गिरे हुए एक एक दाने को दोनों उंगलियों से चुनने उठाने को उच्च कहते हैं। मतलब जब किसान अपना खेती करता है और फिर उसको खेती जब उसकी सफल हो जाती है, तो वो मतलब वो उसको काट कर बेचने ले जाता है, तो जो रिमेनिंग जो दाने पड़े रहते हैं धरती पे गिरे हुए, आपकी खेत में गिरे हुए जो दाने होते हैं, उसको दो उंगलियों के भरोसे ऐसे ऐसे एक एक करके जो उठाया हुआ अन्न होता है, दोनों उंगलियों से उठाया हुआ, चुनकर उठाया हुआ, उसे उच्च कहते हैं। तथा उक्त खेत में एक एक बाल धान्य के गुच्छों को चुनने की शील कहते हैं। इसके अलावा जब वो उसके अलावा जो वो धान्य के जो बाल रहते ना, गेहूं गेहूं जब पक जाता है तो उसके बाल कोने, नुकीले बाल निकलते हैं। अ, तो वो बालों को भी अगर हम एक एक करके खेत में एक एक बाल को चुनते हैं तो उसको शील कहते हैं। उच्छो धान्य धान्य कणादानम कणिशाद्य जनन शिलम। मनुस्मृति के टीकाकार आचार्य श्री राघवानंद जी ने बाजार आदि में क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न के दानों के चुनने को उच्च और खेत कट जाने के बाद खेत में पड़े हुए धान्य आदि की बालों को बिनना शील कहा है। सो ब्राह्मण के लिए शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। वो कह रहे हैं कि वो जो खेतों में से हमने अभी जो पढ़ा, उच्च क्या होता है और शील क्या होता है, वो वाला जो धन है, जो दान वृत्ति से लाया हुआ जो गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन होता है, वो शुद्ध द्रव्य कहलाता है, मतलब पदार्थ कहलाता है, एकदम शुद्ध कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला होता है। जो ऐसे धन का और ऐसे ऐसा दान करता है उसको पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। शुद्ध शुक्ल प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है। जो शुद्ध शुक्ल प्रतिग्रह मतलब जो शुद्ध शुक्ल दान मतलब शुद्ध दान में मिला हुआ द्रव्य जो जो सब्सटेंस है वो मध्यम सब्सटेंस कहा जाता है। और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। जो खेती के बिजनेस से मतलब एग्रीकल्चरल बिजनेस से जो आपको धन आता है वो वो अधम द्रव्य कहा जाता है। मतलब वो इट इज नॉट द गुड धन, कि जो एग्रीकल्चर लैंड
खेती करके जो पैसा कमा रहा है, मतलब किसान की बात अलग है, जो जिसने अपना व्यापार बना दिया, इसको बिजनेस बना दिया है, वो उसकी बात हो रही है। किसानों की बात नहीं हो रही है। किसानों को जो पेमेंट करता है, जिसने लैंड खरीदी है और किसान को रखकर उसको भी मूल देता है, बट बिजनेस करता है उस दान के, उस मतलब उस सब्सटेंस के थ्रू, जो अन्न होता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। जो क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, मतलब अच्छे शौर्य से कमाया हुआ जो धन होता है ना, अच्छे अच्छी तरीके से कमाया हुआ, सही तरीके से कमाया हुआ। वैश्यों का जो ये सारे ब्राह्मणों की श्रेणियां हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, उनका व्यापार से कमाया हुआ जो धन होता है, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ, और शूद्रों का सेवा वृत्ति से, जो सेवा भाव करके शूद्रों का जो कमाया हुआ धन है, वो प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। वो उत्तम ही माना जाता है, मतलब एक नंबर की कमाई कही जाती है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। जो भी औरत, जो भी लेडीज हैं, वाइफ हो या जो भी हो, बेटी हो, अगर उस वो धर्म के रास्ते पर चलती है, तो उसको जब अपने पति से या अपने पिता से जो धन की प्राप्ति होती है धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, उसको ना उत्तम द्रव्य मानना चाहिए, उसको एकदम अच्छा एक नंबर धन मानना चाहिए, क्योंकि उसकी नियत जो है वो धर्म कार्य में पैसा लगाने की है, अपने पिता से मिला हुआ धन या पति से मिला हुआ धन। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। जो गौदान होता है वो, और 12 वस्तुओं का चैत्र दान, चैत्र मास में दान करना, आदि का 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। हमें गौदान हमेशा सच में करना चाहिए, और ना 12 वस्तुओं का दान भी करना चाहिए चैत्र मास में। अतः 12 महीनों में चैत्र मास होता है, तो क्रमशः दान करना चाहिए। अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। तो उन्होंने जो बोला अभी, गौदान और 12 वस्तुओं, वो 12 वस्तुएं ये हैं कि जिसमें गौदान होता है, भूमि का दान होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तिल दान जो होता है, मतलब सेसमी सीड्स का, सुवर्ण का मतलब सोने का, घी का, वस्त्र का, कपड़ों का, धान्य मतलब जो अन्न होता है, गेहूं होते हैं वो, गुड़ का मतलब जैगरी, चांदी सिल्वर, नमक, कोहड़ा मतलब आई डोंट नो कोहड़ा का मतलब, और कन्यादान कहते हैं ना, कन्यादान उत्तम दान होता है। तो ये ही वे 12 वस्तुएं हैं जिनके दान करते रहने चाहिए 12 महीनों में, ये करते रहने चाहिए। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है। वाह। सो जो गोदान में दी हुई गायें हैं, उनके उपकारी गोबर से, उनका जो गोबर होता है वो किसी उपकार में धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से, जो धन आदि आप मतलब आपने जो गौदान दी है गौशाला में ना, गोदान में, और वो अच्छे धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से वो उसके जो गोबर होते हैं वो जो जब ऐसी किसी जगह पे यूज होते हैं सही जगह पे, तो आश्रय से उसके टीके टिके पापों का नाश होता है। मतलब जो एकदम कठोर पाप हैं, जिनको धुलना धोना बहुत मुश्किल होता है, कहते हैं ना कि एक पाप के बदले आपको बहुत पाप करने पड़ते हैं, बट वो जो सॉलिड पाप है जिसके जैसे आपने 100 पाप करें, वो तो नष्ट होना रह गया, क्योंकि उसके उपरांत आपने बहुत सारे पाप कर लिए जुड़े हुए। तो वैसे पापों का नाश हो जाता है जब आप गौदान करते हो, और उसके जो वो निकलते हैं ना गोबर से, जो अच्छी जगह पे वो उपयोग होता है, तो और उसके गोमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। तो जो उस गाय का गोमूत्र निकलता है, उससे जो जल और तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पाप होते हैं, जो जल जल का पाप हो गया, तेल और तेल का कुछ पाप हो गया, मतलब किसी न किसी जन्म में आप जन्म में आप हमने कभी जल का पाप किया होगा कि हमने पानी चुरा लिया एग्जाम्पल, या तेल चुरा लिया, या तेल को ढोल दिया, ऐसे कई सारे पाप होते हैं।
तो इसे जल, तेल आदि तरल पदार्थों में, तरल मतलब तैरने वाले पदार्थों के रहने वाले पापों का नाश हो जाता है। उसके दूध, दही और घी से काय की वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो उसका दूध और दही निकलता है उस गाय को दान कर, जो हमने दान करी हुई गाय है, उसके उपयोग मतलब अब, क्योंकि उसमें 1008 या पता नहीं कितने देवी देवता, करोड़ देवी देवता रहते हैं, 1008 करोड़ ऐसे कुछ देवी देवता रहते हैं एक गाय में। इसलिए कहते हैं गौ माता होती है, क्योंकि सारे देवी देवता उसमें रिसाइड करते हैं। तो जब उसका एक एक दूध हो गया, उस दूध से बना वो गोबर तक हो गया, हर एक चीज का पुण्य है। गाय का जो गोबर होता है दैट इज ऑल्सो पुण्य। वो हम उसको बोलते छी, हम उसको काउ डंग को देखकर स्मेल मतलब मुंह बनाते हैं, वो पाप हो जाता है। हमें मुंह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सारे देवी देवताओं का मल निकल रहा है, मतलब मल तो उनमें होता नहीं, खैर वो सब उसमें रिसाइड करे, तो वो वहां से वो एक तरीके का वो प्रसाद हो गया। सो वो गाय की उपकारी गोबर से जो गोबर हो गया वो हो गया। गौमूत्र हो गया, जिससे गौमूत्र भी बहुत बहुत यूजफुल होता है। और उसके बाद में फिर दूध हो गया, दही बना हुआ, तो उस घी से उस या घी निकलता है उससे, उसकी काइक, जो उसकी काइक क्या बोलते हैं, आई डोंट नो काइक किसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस होते काइक, मतलब घी से बने हुए जो वेजिटेबल्स होते हैं, उस वाचिक उसकी जो बोले गए और जो मानसिक तीनों प्रकार के पाप होते हैं उनसे नष्ट हो जाते हैं। मतलब घी से, दूध से या दही से उस गाय के, जो हम उसको सही कार्य में लगाते हैं, तो हमारे बोले हुए पाप जो होते हैं, जो हम हर सेकंड पाप बोल जाते हैं ना, कि यार हम किसी की बुराई कर जाते हैं, तो वो बोला हुआ या दिमाग से सोचा हुआ पाप, गलत सोच से, या उसके जो सारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। उनसे बोले हुए पुण्य कर्मों की भी पुष्टि हो जाती है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। वो कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, जो भूमि का दान हम करते हैं, लैंड का दान करते हैं, तो वो इस लोक में और परलोक में प्रतिष्ठा मतलब हमें आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है, हमें प्रतिष्ठा प्राप्त करवाता है। तिल का दान मतलब सेसमी सीड्स का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। जो तिल का दान होता है वो बलवर्धक मतलब बल देता है, और मृत्यु का निवारक कहा गया है, क्योंकि हमको मृत्यु से मतलब बचाता है, इसलिए हमको सेसमी सीड का दान करते रहना चाहिए। सुवर्ण का दान मतलब सोने का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। सुवर्ण का जो सोने का दान करते हैं, तो वो हमारे जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जो जिसको जो पेट की जो सारी चीजें होती हैं उसको बढ़ा, बीमारियां नहीं, पेट की सारी चीजों को, आई डोंट नो, जठराग्नि को मतलब जो पेट से रिलेटेड ही समथिंग होता है, गैस्ट्रो से रिलेटेड कुछ होता है, तो उसको बढ़ाने वाला तथा वीरदायक होता है, हमको विजय बनाता है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। जो घी का दान होता है वो पुष्टि कारक होता है। और वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है। जब हम किसी को कपड़े दान करते हैं, तो वो हमको हमारी हमारी एज को बढ़ा देता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान मतलब आ, ये धान्य मतलब अन्न दान हो गया, ये गेहूं का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। आपके आपके घर में जो ग्रोसरीज होती है उसकी समृद्धि होती है, उसका कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। जब हम जैगरी किसी को दान करते हैं, तो वो हमको मधुर भोजन की मतलब बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों की प्राप्ति होती है उसको खाने से, दान दान करने से, सॉरी। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। जब हम चांदी का दान करते हैं, तो हमको विजय मतलब वीर, हम हर चीज में विन करते हैं, उसकी वृद्धि होती है। लवण का दान, लवण मतलब होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है, मतलब प्रकार के भोजनों की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष मतलब विद्वान पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। जो
विद्या के जो लोग हैं, जो वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, वो पुरुष को पता है अच्छे से कि कुष्मांड के दान से उसको पुष्टिदायक मानते हैं। कुष्मांड मतलब कन्या देवी। जो कन्या दान करता है उसको वो विद्वान पुरुष बहुत पुष्टिदायक मानते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दान मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। जो कन्यादान होता है वो आपको जिंदगी भर भोग देता है, मतलब आपको हर एक चीज की, आपको कोई किसी चीज की कमी नहीं आती, आपको सब कुछ मिलता है। ऐसे कहते हैं कन्यादान करना चाहिए। यू आर लकी दैट यू हैव अ गर्ल जिसका आपको कन्यादान का मौका मिलेगा। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो कन्यादान ब्राह्मणों को इसलिए, हम भी, बेटी जब हम होते हैं, हमारे पापा मम्मी के लिए हम लोग कितना अच्छा कर्म करें कि वो हमारा कन्यादान करते हैं। तो हम अपने पापा मम्मी को इस तरीके से, एक तरीके से हमारा कन्यादान करके वो लोक और परलोक में पूरा संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करते हैं। वो इस लोक में अकेला नहीं, वो ऊपर जाकर भी परलोक में भी सारे उनको भोग मिलते हैं, उनको सब कुछ अच्छा ही मिलता है। फिर कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुलमों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। वो कह रहे हैं जो कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल होते हैं, केला हो गया, औषधियां हो गई फल, तथा जो फल लता मतलब लताओं में लगते हैं, डालों में लगते हैं, एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हो, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल हो गया, बादाम हो गया, ये जितने भी हमने अभी चीजें पढ़ी हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, दालें, शाक, मिर्चियां, सरसों हो गई, तेल हो गया, मसाले हो गए, ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति को दान करते रहने चाहिए। इसलिए गुरुजी हमें सत्संग करवाते हैं, जैसे कि घरों पे सत्संग करवाते हैं, सेवाएं बढ़ती हैं कि ये सेवा ले लो, ये सेवा ले लो। तो हम इस तरीके से सेवा हमको जो गुरुजी दिलवाते हैं, ये एक दान ही कहलाते हैं, कहलाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, विद्वान पुरुष जो मतलब बुद्धिमान पुरुष है, उसको चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण मतलब सुनने आदि की इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करें। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, क्योंकि हम सुनते हैं सत्संग को और हमारी इंद्रियों की तृप्ति होती है, मतलब हमारी इंद्रियों को शांति मिलती है, हमें एक सही राह मिलती है। तो वो जो दान होता है, सत्संग का दान, सत्संग शेयर करने का दान, वो विद्वान पुरुष को अच्छे से पता है कि उसके उस दान के पुण्य कितने हैं। वो दान, वो उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं, वो हमको भोग प्राप्त कराते हैं, हमारी सारी इच्छाएं संपूर्ण होती हैं उसमें। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करा करो। और हम क्या कहते हैं कि नहीं यार आप सत्संग करो, हम माइक पास ऑन कर देते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इस दान को करने की, और हम वो गवा कर हम कहीं और दे देते हैं, और हम नाशुक्रे बन जाते हैं। सो हमें हमेशा सत्संग शेयर करने का अगर मौका मिले तो करो, और नहीं मिले तो भी लेके करो, क्योंकि सत्संग करते रहना चाहिए। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराता है तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके, जब हम वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आप वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करते हैं, किसी गुरुमुख से मतलब जो गुरु का भक्त है, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है, अगर आप उसको वेद और शास्त्र को उससे सुनते हैं या करके, या गुरु के उपदेश से, या गुरु ने आपको कहा कि चलो शिव पुराण पढ़ लो, है ना,
अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त किया, या तो आपको खुद ही एक ऐसा नॉलेज आ गया कि भैया आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए, आपको वेद पढ़ने चाहिए, आपको ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कि ये अगर आपको वो बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है, जो आपको ये फिर ये बुद्धि मिल जाती है कि नहीं मुझे तो ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, मुझे भगवान का नॉलेज लेना ही चाहिए, मुझे शास्त्र पढ़ने चाहिए, तो वो ये जब आप निश्चय कर लेते हो कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जब आपको ये ज्ञात हो जाता है कि कर्मों का फल तो हमेशा मिलता ही मिलता है, कि आपको पता है आपका हर एक एक्शन से या तो अच्छा कर्म आपकी आपकी डिक्शनरी में लिखा जाए, आपकी डायरी में लिखा जाएगा, या तो गलत कर्म लिखा जाएगा। वो आपकी सोच, आपके करने से, इंद्रियों की करने से और शरीर के करने से आपको वो कर्म की प्राप्ति होती है। हर एक सेकंड जब आपको अगर ये ज्ञान आ जाता है कि आपका हर एक कर्म काउंट होता है, तो इस कर्म का इस मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं, इसी को आस्तिकता बोलते हैं, कि आपकी भगवान में आस्था हो गई है। हम नास्तिक कब होते हैं? जब हमको पता है कि है कोई कर्म वर्म का कुछ लेन देन नहीं है, यहाँ पे सब साइंटिफिक है, यहाँ पे कुछ नहीं होना वाला, और हम आए हैं किसने अगला जन्म देखा, ये इसको नास्तिक बोलते हैं। बट जिसको पता है कर्मों का फल होता है और हर एक किए का आपको देना पड़ता है भुगतान, तो अब आस्तिक इंसान बन जाते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता कही कहते हैं। जब हम किसी हमारे भाई या पापा या किसी बंधु या राजा, मतलब कि आप किसी जो आप किसी राज्य पाठ के अंदर, मतलब कोई राजा ने आपके प्रेशर में आकर आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो कि नहीं यार ये किसी ने बोला है तो मुझे ये सुनना है, मुझे शास्त्र का ज्ञान सुनना है, मुझे पूजा पाठ करनी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो आई हैव टू फॉलो। मुझे नहीं पता कि इसका फल क्या होता है, ये क्या होता है, बट बच्चों को हमने बोल दिया कि मत्था टेको, तो वो मत्था टेक लिया उन्होंने। तो वो ऐसे फल की प्राप्ति को वो बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि उस प्रेशर में किया हुआ जो आप आस्तिकता होती है, उसको कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता कही जाती है। मतलब वो बहुत लोअर कैटेगरी की मानी जाती है, वो आप यू आर सो जूनियर इन दैट, कि आप आस्था है ही नहीं आपकी, मतलब बहुत कम है, बहुत ही कम, क्योंकि आप प्रेशर में आके कर रहे हो। सो जो सर्वथा दरिद्र है, जो हमेशा से गरीब है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, मतलब जिसके पास हर एक चीज को से वो लैक करता है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। वह वाणी अथवा कर्म शरीर, मतलब जो इंसान गरीब है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने हर एक चीज में लैक करता है, वह उसकी जो वाणी होनी चाहिए, उसकी जो बोली होनी चाहिए, अथवा उसके जो कर्म होने चाहिए, वो उससे अपना योग करे, मतलब उसको शुद्ध रखे, उसकी बोली शुद्ध होनी चाहिए, और उसके शारीरिक कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब वो मेहनत का फल होता है ना, वो मेहनती होना चाहिए, अच्छी भावना से कमाई करनी चाहिए उसे। मंत्र स्त्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन, तो वो मंत्र जप करे, स्त्रोतों का जप करे, और जो जप जो भी हम होम जप करते हैं वो आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए। मतलब उसको अग्नि हवन कहते हैं यजन को, सॉरी। तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। इसके अलावा जो तीर्थ यात्रा होती है और जो व्रत वगैरह होते हैं, उसको विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। मतलब जो हम तीर्थ यात्रा पे चले गए और हमने व्रत वगैरह कर लिया, जो गरीब है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको यजन, और जो बोला गया है शारीरिक और वो वाणी उसकी दोनों शुद्ध होनी चाहिए। उसको शारीरिक मतलब शारीरिक क्या होता है, उसने अगर व्रत उपवास कर लिए, मतलब फास्टिंग कर ली, तो उसके अलावा वो तीर्थ तीर्थ स्थान पे चला गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अच्छे कर्म हो गए उसके, वो मंत्र स्रोत और जप कर लिया। तो इसको ये हमेशा करते रहना चाहिए। व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतापर्ण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। वो कह रहे हैं क्योंकि गरीब लोगों के पास तो देने करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो व्हाट दे कैन डोनेट इज, वो अपने जो मंत्र जाप होते हैं या स्त्रोत पढ़ लिया, जो भी पाठ वो करते हैं, नित्यनेम करते हैं, वो दान करते हैं किसी ऐसे इंसान को या भगवान को,
जिनको लगता है कि उनको दान कर देना चाहिए क्योंकि दे लैक विथ एवरीथिंग, तो व्हाट एल्स दे कैन डोनेट, सो दे कैन डोनेट दिस, दैट श्रद्धा, दैट पार्ट दे कैन डोनेट। एंड उसके अलावा उन्होंने किसी दे कैन डू ऑल्सो फास्टिंग, और तीर्थ स्थल पे चला गया, तो जैसे आज मैं ये तीर्थ स्थल पे गई, इसका पुण्य मैं इस इंसान को दे देती हूँ। या मैंने आज ये फास्ट करा है मंडे का, तो ये मंडे का जो फास्ट का जितना भी पुण्य होगा वो मैं इस इंसान को या भगवान को अर्पित करती हूँ। अगर मैं गरीब हूं तो आई शुड डू दिस। तो ये हमारा दान, क्योंकि अगर आप गरीब हो या अमीर हो, डजेंट मैटर, यू शुड डोनेट, यू शुड ऑलवेज, यू शुड लाइक, दान धर्म आपके हमेशा होने ही चाहिए। जिस किसी भी उपाय से, थोड़ा हो या बहुत, कैसा भी आप थोड़ा करो या कम करो, बट देवतापर्ण बुद्धि से, देवता को ध्यान में रखकर, देवतापर्ण बुद्धि मतलब देवता को ध्यान में रखकर जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तो आपको फिर भोगों की प्राप्ति जरूर होती है आपके टाइम आने पे। इसलिए कहते हैं ना, गुरुजी टाइमिंग उनकी है, गुरुजी को पता है कब किससे क्या करवाना है, तो डजेंट मैटर गरीब है अमीर है क्या है, उसके का पापों का, उसके कर्मों का हिसाब किताब सारा वो देखते हैं, करते हैं, उससे वो करवाते हैं, जिसको दान करवाने की जरूरत है, जो दान करवाने की जरूरत है वो दान करवाते हैं, और फिर उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको फलों की प्राप्ति मिल जाती है। तपस्या और दान, ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए, तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। वो कह रहे तपस्या और दान हर एक मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया चलो हमारे इस जीवन का हो गया, नहीं। यहाँ पे तो 12 महीनों का भी वो हमने पढ़ा है कि 12 महीनों के 12 पदार्थों के हिसाब से हमें दान करते रहना चाहिए, जिसमें गौ दान, ये दान, शाक सब्जी, इन सबका दान हमने पढ़ा। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो हमें करते रहना चाहिए, और जो अपने वर्ण, चमक धमक, अपनी अपनी किसी भी चमक धमक के हिसाब से, या सफाई या गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो, वैसे दान हमको करते रहने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं, जो बुद्धिमान, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग देवताओं की अच्छाई के लिए, तृप्ति के लिए, मतलब देवताओं की तृप्ति पाने के लिए जो कुछ देते हैं, वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। अगर हम, बुद्धिमान व्यक्ति अगर है ना भगवान का सोच कर दान करता है, भगवान को ध्यान में रखकर दान करता है, भगवान को अर्पित कर देता है, तो वो सारे भोगों की प्राप्ति करता है। अतिशय मात्रा में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसको सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के पास में सब कुछ अधिक मात्रा में मिलेगा। आप अगर आप इतना करोगे ना तो आपको हमेशा बढ़कर ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी हर किसी का सब कुछ ध्यान में रखते हैं, वो अपने तरीके से सफल करवाते हैं हर चीज को। सो उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म मात्रा में सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक मतलब इस लोक में और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाले भोग पाता है। ईश्वर पर ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जब आप ईश्वर को अर्पण कर देते हो, अपनी बुद्धि से ईश्वर को ही, भगवान को ही अपना सब कुछ अर्पण कर देते हो, यज्ञ दान सब कुछ, जो आपका यज्ञ का फल है वो भी, दान का फल है वो भी, सारे कर्म आप अपने, सारे के सारे कर्म आप अपने भगवान को ही अर्पित कर दो कि मैं जो भी कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं दिन भर में, वो सब सारे कर्म आपको समर्पित। तो वो जो कर्म हम करते हैं वो सुलभ होने वाला भोग, सॉरी, वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। वो मोक्ष फल का भागी हो जाता है, मतलब यू आर ऑन दैट ट्रैक, यू आर ऑन दैट पाथ, मोक्ष के रास्ते में आप हो, क्योंकि आप अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करते जा रहे हो। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। सो अभी जो हमने पढ़ा ये पाठ, ये अध्याय, जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है या उसको सुनता है, उससे धार्मिक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब हम धर्म के रास्ते पे आ जाते हैं, हमारी हमारी जो बुद्धि होती है वो धार्मिक बन जाते हैं हम लोग, और उसमें हमको ज्ञान का उदय होता है, मतलब हमको अलग, हमारा जो असली ज्ञान है जो प्राप्त करने हम आए हैं उसका उदय होता है, उस मतलब उदय होता है। उदय को कैसे बोलूं, समझाऊं, मतलब हम ज्ञान के रास्ते में लग जाते हैं।
तो इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देश काल पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।